14 के बाद जो है महंगाई वो 14 से पहले 2 गुनी 3 गुना हो चुकी है। महंगाई क्यों कम नहीं हो रही? देखिए, बात ये है, ये पूरा विश्व स्तरीय वैसे इशू है, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय जो है ना दोगुनी हो गई है पहले से। जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, महंगाई उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। भारत में कहीं भी महंगाई के कारण ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई धरना है, ना कोई आंदोलन है, ना कोई रिजेंटमेंट है। भारत के आदमी के हाथों में अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मोदी जी आज भी हरियाणा के नहीं पूरे देश के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये सालाना भेज रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ तो 100 रुपये फसल की मुआवजा मिलता था। 100 रुपये का चेक लेने के लिए 500 रुपये का तेल फूंक के आते थे किसान। और कांग्रेस को याद करना चाहिए, वाजपेयी सरकार आने से पहले किसान के लोन का जो दर प्रतिशत था वो 24% था, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज था। किसान की 500 रुपये की भी अगर किस्त टूट जाती तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर देते। और आम अपराधी के लिए हैबियस कॉर्पस एक्ट था, आज भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून, कि 24 घंटे में उसको पेश करना पड़ेगा इसका अपराध क्या है। लेकिन किसान 500 रुपये की किस्त टूटने के कारण 20-20 दिन तहसील के हवालात में बैठे रहते थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। गांव में सोसाइटी की जीप का इतना आतंक था, अगर कोई सगाई वाला भी जीप लेके जाते तो डिफ़ाल्टर किसान लुक जाते थे, भाई कोई पकड़ने वाला ना आ रहा हो। ये 1998 के बाद जब वाजपेयी सरकार आई, देश में किसान को क्रेडिट कार्ड दिए गए और उसके ब्याज की दर 24% के घटा के 7% की गई। आज किसान को जो लोन देते हैं 3% बोनस जो समय पर किस्त देता है केंद्र सरकार देती है, 4% हरियाणा देती है, 0% ब्याज के ऊपर किसान को आज लोन दिया जा रहा है। ये पहली बार हिंदुस्तान की 75 साल की आज़ादी के बाद ये परिस्थितियाँ आई। तो कांग्रेस क्या क्लेम करती है? आप तो बड़ी पंचायत से हैं, जो छोटी पंचायत है गांव की, उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लाठियां खा रहे हैं, आप सुशासन की बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, सरकार ने 25 लाख रुपए तक के काम ब्लॉक लेवल के ऊपर मंजूरी करने की अनुमति दे दी है। 50 लाख तक के काम एक्शन लेवल पर ही मंजूर हो जाएंगे। 1 करोड़ तक के काम सीधे डीसी लेवल पर ही मंजूर हो जाएंगे, उनकी कोई फाइल ऊपर चंडीगढ़ नहीं जाएगी। और ये सरपंचों के हित में है। अगर कोई सरपंच पोर्टल के माध्यम से, ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करवाता है, ना कल कोई उसकी RTI लगाएगा, ना उसके खिलाफ कोई दरख्वास्त देगा, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, पोर्टल के ऊपर है। लेकिन जहाँ पर एक ही गली एक ही साल में 7 बार बन जाती थी और पेमेंट होती रहती थी, उस सिस्टम के ऊपर रोक लगी है। और दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई काम है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। तो व्यवस्था जहाँ परिवर्तन होती है, कुछ लोग मचलते हैं। अब अगर कोई ये सरपंच कहे कि भाई मैं तो 10 लाख की दारू पी रहा हूँ चुनाव में, वो हमारे बस की बात नहीं है। क्या आप मानते हैं हाथ से हाथ जो जोड़ो अभियान है वो सफल होगा? हाथ से हाथ तोड़वाए किसने थे? हरियाणा प्रदेश में जातीय जहर घोला किसने था? हरियाणा को आग की भेंट किसने करवाया था? अगर कोई आदमी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो उसके क्या मायने हैं? तो इनको जो है ना छदम जो ये दिखाते हैं भाईचारे की, इनको छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस की असलियत पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में उजागर हो चुकी है। 2024 को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये दावा करने में कोई बुराई नहीं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन इनको भी पता है कि कोसों नहीं हज़ारों कोसों दूर हैं, ये देश इनकी असलियत को समझ चुका है। तो बाकी ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है, पकाएं, हमें क्या, इससे क्या दिक्कत है।